बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कवरेज न्यूज़ एचडी। मैं हूं दुरेश शहवार। प्रोग्राम आपका अपना है हेल्थ ऑनलाइन विद दुरेश शहवार। मेरे साथ मौजूद है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद सलमान सिद्दीकी साहब। इनसे आज जो मैं सवालात करूंगी वो सवालात आप लोगों ने हमें लिख के दिए हैं। अक्सर और बेशतर खवातीन जो हैं वो स्किन से रिलेट जो है बहुत से मसाइल फेस करती हैं। स्किन वेट कॉन्शियस जो बहुत सारी खवातीन होती हैं, मुझ समेत, उन सारे सवालात के जवाब आज हम जानेंगे होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद सलमान सिद्दीकी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट होती क्या है नॉर्मल ट्रीटमेंट में, और इसमें क्या फ़र्क है? बहुत बहुत शुक्रिया दुरेशवार आपका कि आपने आज प्रोग्राम में मदऊ किया, कवरेज न्यूज़ एचडी प्रोग्राम में, जिसका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और होम्योपैथिक को प्रमोट करने के लिए भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो है आपने एक कदम उठाया और बहुत अच्छा कदम उठाया है। और बड़ा अच्छा एक सवाल है कि होम्योपैथिक के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि ये एक बड़ा सॉफ्ट ट्रीटमेंट है और एक बहुत उम्दा ट्रीटमेंट है, जिसको आप अगर अप्लाई करते हैं तो इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं जो आपको साइड इफ़ेक्ट से महफूज रखते हैं और तमाम किस्म के नेगेटिव असरात से जो है वो आपको महफूज रखते हैं। यहाँ पे अब आप मुझे ये बताइए, जिस तरह आपने डिफरेंस बताया नॉर्मल मेडिकेशन का और होम्योपैथिक का, अब स्किन से रिलेट जो है, जो बहुत सारी खवातीन जो नॉर्मल डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाती हैं, होम्योपैथिक में उनका क्या इलाज है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। इसके लिए बस मैं इतना कहना चाहूँगा, एक जो होता है मुकम्मल सफ़र होता है और एक शॉर्टकट होता है। तो डर्मोलॉजिस्ट जो हैं ये शॉर्टकट देते हैं ख़वातीन को, और इसमें मुख्तलिफ़ केमिकल्स का इस्तेमाल होता है बेदरीग़, जिसकी वजह से स्किन ख़राब ही नहीं होती, बर्बाद हो जाती है। जबकि होम्योपैथिक तरीक़ा इलाज इससे बिल्कुल बरअक्स है, जो अंदरूनी तौर पर आपके निज़ाम दौरान खून को, निज़ाम हाज़मा को बेहतर करके आपकी जो स्किन है उसको जो है प्रॉपर जो है शाइनी करता है और ख़ूबसूरत बनाता है, और मुख्तलिफ़ जो अमराज़ हैं, मुख्तलिफ़ मामला जो स्किन के हवाले से बहुत वाज़े होते हैं, उनको मुकम्मल तौर पे शिफायाब करता है। सही। अच्छा, नॉर्मली जो ख़वातीन रिंकल्स के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं, स्किन पे जो लाइंस आ जाती हैं, लाफ लाइंस वगैरह आ जाती हैं, उसकी क्या ट्रीटमेंट है होम्योपैथिक में? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि हम स्किन को 3 दर्जों में तकसीम करते हैं। पहला दर्जा ऊपरी होता है, दूसरा दर्जा दरमियानी होता है और तीसरा दर्जा अंदरूनी होता है। यानी सतही और अंदरूनी और जो है दरमियानी। सतह में ये होता है कि हमें 2 चीज़ें देखने को मिलती हैं, रिंकल्स देखने को मिलते हैं और झाइयाँ भी देखने को मिलती हैं। अंदरूनी में ये होता है कि स्किन में डार्क सर्कल्स बाकायदा तौर पे नज़र आते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट बहुत ज़्यादा जो है परेशान हुआ होता है और इधर उधर मुख्तलिफ़ फार्मूला क्रीमें इस्तेमाल कर रहा होता है। देखें, बात इतनी सी है कि क्रीम इस्तेमाल करना बुरी बात नहीं है या इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अंदर से अगर मामला ख़राब है, मिसाल के तौर पर बहुत सिंपल है कि अगर आपका मैदा ख़राब है तो आपके चेहरे पर दानों की नौयत मुख्तलिफ होगी, ना कि जिगर अगर आपका ख़राब है तो आपके चेहरे पर दानों की नौयत मुख्तलिफ होगी। मैं इन दोनों को थोड़ा सा क्लियर कर दूँ ताकि हम आसानी के साथ आपको होम्योपैथिक क्लियर कर सकें। मैदे की ख़राबी से चेहरे के ऊपर जो दाने आते हैं वो बहुत चुभने वाले और सख्त किस्म के होते हैं, जो कि हाथ फेरने से बाकायदा चुभन उनकी महसूस होती है और ऐसा लगता है जैसे जो है ये फ़ील होना शुरू होते हैं। और जो जिगर की ख़राबी से जो दाने चेहरे पर आते हैं वो पस वाले होते हैं, जिसमें पीप भरी हुई होती है, जिसको आप नॉर्मली हमारे नॉर्मल ज़बान में पस वाले दाने भी कह सकते हैं। चिकन पॉक्स नहीं होता, मगर चिकन पॉक्स की तरह के वो दाने जो है चेहरे पर नमूदार हो जाते हैं। तीसरा दर्जा जो है वो एक्जिमा का है कि बाज़ दफ़ा वो एक्जिमा की कंडीशन इख्तियार कर जाते हैं, जिसमें चेहरे पर ख़ारिश होना, सर के ऊपर ख़ारिश होना, या बाज़ दफ़ा कोई ऐसी एंटीबायोटिक पेशेंट ले लेता है जिससे पूरे जिस्म में वो बीमारी कन्वर्ट हो जाती है, एलर्जी हो जाती है। एलर्जी हो जाती है। जबकि दुरेशवार मैं आपको बताऊँ कि होम्योपैथिक में इस तरह का कोई भी सिस्टम मौजूद नहीं है। हम बेसिकली मरीज़ का इलाज करते हैं, मर्ज़ का नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि वो जो उसकी कंडीशंस होती हैं, जो हम देख रहे होते हैं साइन के हवाले से और सिम्टम्स के हवाले से, हम उसको जो है लेकर चल रहे होते हैं। इसमें जो है कुछ वक्त ज़रूर लगता है, लेकिन अब क्योंकि होम्योपैथिक बहुत ज़्यादा जो वो तरक्की कर चुकी है, अब वो बात नहीं है कि पुराना दौर था कि सालों लग जाते हैं सही होने के लिए, अब तो दिनों में भी मामला हल हो जाता है। तो इसके लिए हम ट्रीटमेंट बेसिकली लीवर ट्रीटमेंट हो गया, स्टमक ट्रीटमेंट हो गया। सबसे ज़्यादा जो ब्लड सर्कुलेशन जिन ख़वातीन को कम होता है, जिसमें प्रेग्नेंट ख़वातीन भी होती हैं, जिसमें नौजवान ख़वातीन भी होती हैं, जिसमें बूढ़ी ख़वातीन भी होती हैं, उनके चेहरे पर एक गोल सी झाई पड़ना शुरू हो जाती है, माथे पे झाइयाँ
नज़र आना शुरू हो जाती हैं। खून की कमी की वाज़ेह अलामत है कि उस पेशेंट के जिस्म में खून कम है। अगर वो खून प्रॉपर तौर पर कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ ले जिससे खून प्रॉपर जिस्म में बनने लगे तो झाइयाँ ऑटोमेटिकली सही हो जाती हैं। सही। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहूँगी, जिस तरह आपने बताया कि आप लोग अंदरूनी बीमारी लोगों की ख़त्म करते हैं, उसके बाद वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती है ऑन स्किन, ठीक है। जबकि नॉर्मल जो डॉक्टर्स के पास अगर हम किसी भी स्किन की ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, तो वो क्या करते हैं कि वो स्किन पे लगाने की दवाइयाँ दे देते हैं, लेकिन वो अंदरूनी चीज़ों को नहीं देखते कि क्या चीज़ें अंदर चल रही हैं जिस वजह से ये स्किन की ये हालत है। तो यहाँ आप मुझे ये बताइए कि जिस तरह से आपने ये स्किन की ट्रीटमेंट का आपने कहा, आप होम रेमेडीज़ आप रेकमेंड करते हैं? जैसे कोई चीज़ अगर फ्रूट इनटेकिंग से ख़त्म हो रही हो, कोई दाना ख़त्म हो रहा हो या रिंकल्स ख़त्म हो रहे हो, तो इस तरह की चीज़ें आप रेकमेंड करते हैं अपने पेशेंट्स को? बहुत अच्छा आपने ये सवाल किया और ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही अहम सवाल है जिसे मैं समझता हूँ इग्नोर नहीं किया जा सकता और इसका बहुत ज़रूरी है जवाब देना भी, ताकि बहुत सारे लोग इस मामले को समझें। और आपने कहा कि जो है फलों से या सब्जियों से इसका कोई ट्रीटमेंट हो सकता है, या जो दूसरा ट्रीटमेंट है वो क्या करते हैं जी कि फ़ेस पे ज़्यादा अप्लाई करते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो ख़वातीन हैं उनकी भी काफ़ी सारी गलतियाँ ऐसे मौजूद हैं। शॉर्टकट तलाश करती हैं कि जल्द से जल्द मेरा दाना मुँह का ठीक हो जाए। वो ठीक तो ज़रूर हो जाता होगा, मगर अंदर जो जहर जिगर को झेलना पड़ता है या मैदे को झेलना पड़ता है, ये उसका एक रिएक्ट होता है कि दोबारा जो चेहरा उनका ख़राब होता है। तो इसमें होता है कि केमिकल क्योंकि क्रीम में शामिल होते हैं, जब आप उसका मसाज करते हैं तो स्किन के थ्रू आपके बॉडी के अंदर भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं, सर्ब हो जाते हैं। दूसरा इसमें सबसे बेहतरीन मैं आपको कुछ फल और सब्जियों के हवाले से भी और होम्योपैथिक दवा के हवाले से ही बताऊंगा। यकीनन आप लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे। अगर आप पालक का प्रॉपर इस्तेमाल करेंगे तो आपका चेहरा शादाब और खुशनुमा रहेगा। इसमें आपने अमूमी तौर पे देखा होगा दुर्र शवार के मास्क वगैरह जो है वो अप्लाई किए जाते हैं, तो आप पालक और शहद को भी अप्लाई कर सकते हैं फेस के ऊपर। इससे चेहरे पे शादाबी भी आती है और पालक का इस्तेमाल अपने खाने में कीजिए। इसके अलावा आपने जो प्रॉपर अपनी ग़िज़ा से जो चिकन है उसको कोशिश करें कि कम करें और बीफ का इस्तेमाल जो है वो प्लस करें। इससे प्रोटीन आपके बॉडी में एक्टिवेट होते हैं, जिगर को तक़वियत मिलती है, मैदे को जो तक़वियत मिलती है, और इन दोनों चीज़ों को जब तक़वियत मिलेगी तो लामहला आपकी आंतें मजबूत होंगी और आपका निज़ाम दौरान हाज़मा एक बेहतर तरीके से अपना काम सरअंजाम दे सकेगा। इसमें बेसिकली हमारे पास जो मेडिसन है ख़ास करके उन दानों के लिए जो चुभते हुए महसूस होते हैं, उसके लिए हमारे पास जो है वो मेडिसन है एंटीमोनियम क्रूडम। अगर इसका प्रॉपर इस्तेमाल किया जाए तो ये मैदे की ख़राबी की वजह से ये दाने सामने आते हैं। इसमें पेशेंट सबसे पहले अपनी ज़बान को घर में ही चेक करे कि अगर उसमें वाइटनेस आ रहा है, तह वाइट आ रही है, तो एंटीमोनियम क्रूडम इस्तेमाल करें। और अगर ये ज़बान की जो सिम्टम है वो येलो आ रही है तो उसमें जो है वो चैलिडोनियम का इस्तेमाल करें 200 पोटेंसी में। आप देखिएगा कि बहुत जल्द ये दाने जो हैं पस वाले दाने होंगे या मोल्स होंगे चुभने वाले, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और झाइयों के लिए अगर बहुत ज़्यादा झाइयाँ चेहरे पर नज़र आ रही हैं और पेशेंट बहुत परेशान है मुख्तलिफ़ क्रीम लगा के जिससे वो दुरुस्त नहीं हो पा रहे, तो उसके लिए ड्राई फ्रूट में सबसे मैं समझता हूँ सबसे एक बेहतरीन ड्राई फ्रूट में आता है हमारे पास काजू। अगर पेशेंट काजू का इस्तेमाल करे और साथ में जो है पालक का इस्तेमाल करे और आयरन से वाबस्ता चीज़ें जैसे सेब है, छिलकों वाले फल जिसे हम कहते हैं, जिसमें सेब भी है, आड़ू भी है, खुबानी भी है, आलू बुखारा भी है और बहुत से फल मौजूद हैं। हाँ, अगर इन फलों का इस्तेमाल किया जाए तो यकीनन झाइयाँ ख़त्म भी होंगी। और क्रीम इस्तेमाल करने के लिए जो भी क्रीम इस्तेमाल करें कोशिश करें कि उसमें जो केमिकल इस्तेमाल किया गया है या उसमें मुख्तलिफ़ क्रीमों का जो जुज़ इस्तेमाल किया गया वो ना करें। कोई भी एक क्रीम इस्तेमाल करें, कोई भी एक रास्ता इख्तियार करें और फिर वही क्रीम प्रॉपर इस्तेमाल करें तो आपके चेहरे पे शादाबी भी कायम रहेगी और चेहरा ख़राब नहीं होगा। अच्छा, ये बताइए आप लोग कुछ क्रीम्स वगैरह आप लोग होम्योपैथिक में होती हैं जिससे कि क्लेंजिंग की जा सके? जी 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 बिल्कुल हमारे पास मौजूद होती हैं और मैं आपको अगर आप कहेंगे दुर्र शवार मैं यहाँ पे भी बता सकता हूँ। बहुत इजीली होता है, इसमें आप घर में भी इसको कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ क्रीम के हुसूल के लिए हमारे पास क्लिनिक आएँ और अपना कीमती वक्त मैं समझता हूँ आप अपनी फैमिली को दें तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि डॉक्टरों के पास ज़्यादा आना भी अच्छा नहीं होता ना, तो कभी कभी आना चाहिए। तो उसके लिए क्रीम के लिए ये है कि कोई भी नॉर्मल सादी क्रीम लेकर उसमें इकिनेशिया के नाम से हमारे पास एक ड्रॉप्स आते हैं मदर टिंचर में। अगर 50 ml 50 ग्राम क्रीम में
उसके 10 कतरे इंक्लूड किए जाएं और उसको जो है मिक्स करके फेस पे लगाया जाए, तो इससे एक क्लिनजिंग भी हो जाती है और चेहरे पर शादाबी भी रहती है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये कि कोई केमिकल का प्रॉब्लम नहीं आता, चेहरा ख़राब नहीं होता। और अगरचे अफोर्ड कर सकते हैं तो उन ख़वातीन के लिए कि जिनका चेहरा बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है डार्क सर्कल की वजह से और झाइयों की वजह से, तो ज़ाफ़रान के 3 से 4 जो उसके फूल होते हैं वो दूध में मिलाकर पिएं। मतलब रोज़ाना ना लें, 2 दिन के बाद या 1 दिन के बाद उसको पिएं, उससे भी ये जो सर्कल्स हैं ये सही हो जाएंगे, क्योंकि ज़ाफ़रान स्किन के तीसरे दर्जे को बहुत बेहतर तरीके से दुरुस्त करती है और मुख्तलिफ मसले को जो है और भी बहुत ज़्यादा हल करने के बाद जो हमारी ख़वातीन हैं, हमारी माएँ बहनें, उनके लिए बहुत अच्छा जो एक रिस्पॉन्स होता है। अच्छा सलमान साहब, आपने ज़ाफ़रान के फूलों का जिक्र किया, अब ये भी बताइए फूल कहाँ पे मिलेंगे? ज़ाफ़रान के फूल बेसिकली तो बड़े मार्ट वगैरह में भी मिल जाते हैं। ये जो है केसर के नाम से भी मिलता है, क्योंकि केसर हिंदी ज़बान में ज़ाफ़रान को कहते हैं और हमारे यहाँ जो है वो ज़ाफ़रान कहा जाता है, सैफ़ून भी कहा जाता है इसको। तो स्पेनिश ज़ाफ़रान होती है जो है बेहतरीन, उसका इस्तेमाल किया जाए। अगर 4 से 5 फूल नीम गर्म दूध में अगर डाल के इस्तेमाल किया जाए अल्टरनेट डेज़ पे, यानी एक दिन छोड़कर एक दिन, रात के वक्त इसको इस्तेमाल किया जाए, तो चेहरे पर शादाबी जो है वो अल्लाह की रहमतों से बहुत उम्दा आएगी और रिंकल्स भी सही होंगे और दाग धब्बे झाइयाँ और दानों पे फ़र्क पड़ेगा। और सबसे अच्छा फ़र्क ये पड़ेगा कि दूध फ़ीमेल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इससे इनकी कैल्शियम, इनकी प्रोटीन, इनके लैमियात जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे, क्योंकि दूध के अंदर आयरन नहीं होती है और ज़ाफ़रान जो है इस्तेमाल करते हैं उसमें आयरन की जो मिकदार है वो मौजूद होती है। तो इस तरह एक अच्छा कम्बिनेशन पेशेंट को मिल जाता है और इस तरह कैल्शियम भी मिलती है जो हड्डियाँ मजबूत करती है और दौरान खून बेहतर होने के लिए ज़ाफ़रान भी मिल जाती है जो चेहरे में एक शादाबी लेकर आती है। सही। अच्छा, वज़न के हवाले से काफ़ी ख़वातीन जो है बहुत परेशान रहती हैं, तो उसका क्या इलाज है होम्योपैथिक क्लिनिक में, या आप खुद कोई ऐसी दवाई बना के रेकमेंड करते हैं ख़वातीन को? मैं ये समझता हूँ कि ये जो ख़वातीन का बढ़ता हुआ वज़न है ये हमारे कराची के अंदर, पाकिस्तान की तो बात दूर की है, हमारे कराची के अंदर हर दूसरी खातून का यही प्रॉब्लम है, चाहे वो नौजवान खातून हो या शादीशुदा खातून हो। उनका प्रॉब्लम यही है कि वज़न बढ़ रहा है और फाका कर लो, यानी कि मतलब आप जो है डाइट पर आ जाएं और डाइट अपनी छोड़ दें, डाइट ले लें, ये सब तबाही है आगे जाकर बाय फ्यूचर उन ख़वातीन के लिए जो गैर शादीशुदा हैं और इस तरह की कोई भी डाइट वो कर रहे होते हैं। देखें, इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है और सबसे बड़ा जो मसला है, ख़ुद अपनी गलतियाँ आपकी मौजूद होती हैं यहाँ पर, जिसको आप एक्सेप्ट नहीं करती हैं और जिसकी वजह से मामलात बढ़ते जाते हैं। मिसाल के तौर पे बड़ी छोटी सी एक मिसाल दूँ आपको कि जब आप खाना पका रहे होते हो तो अमूमी तौर पे ये होता है कि सालन चखने के लिए आपको चखना पड़ता है, तो उसके साथ जो एक ऑयल का एक मिकदार है वो आपके बॉडी में जाती है जो कोलेस्ट्रॉल का सबब बनती है। दूसरे नंबर पे बहुत से अंदरूनी मामलात हैं जिसको दुरुस्त ना होने की वजह से जो है ये मामलात आते हैं और वरम और सूजन जो है जिस्म पे आना शुरू हो जाती है। अमूमी तौर पे ख़वातीन जो हैं पानी का इस्तेमाल बहुत कम करती हैं, जिसकी वजह से उनके गुर्दे सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं और जिस्म पे जो वरम की कैफियत है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। हमारे यहाँ ये बड़ा एक कॉन्सेप्ट है कि अगर वज़न बढ़ रहा है तो कॉन्सेप्ट ये कि वज़न बढ़ रहा है, ये नहीं समझा, सोचा और जाना जाता कि इसकी वजह क्या है। देखिए, जिगर की ख़राबी से भी जिस्म पे वरम पड़ता है, वज़न पड़ता है, मैदे की ख़राबी से भी, गुर्दे की ख़राबी से भी, दिल की ख़राबी से भी जो है ये मामला होता है। और इसका एक अलग मैटर है जिसमें जिस्म में पानी पड़ना शुरू होता है। इसका इलाज आप मोटापे में ला सकते हैं कि जिससे फेवर होती है, मगर दिल का अर्ज़ा, जिगर का अर्ज़ा, मैदे का अर्ज़ा या गुर्दे का अर्ज़ा, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। आपके गुर्दे अगर ख़राब है, वज़न बढ़ रहा है, आप डॉक्टर के पास जाके ये नहीं कहते हैं कि आपको पेशाब कम आ रहा है, ये नहीं कहते हैं कि आपको गुर्दे में तकलीफ़ है, बल्कि आप ये बात करते हैं मेरा वज़न तेज़ी से बढ़ा है, डॉक्टर साहब इसको कंट्रोल कर दें। इसमें डॉक्टर का कसूर नहीं है, वो तो जो आप कह रहे हो वो सुन रहा है और उसी पर आपको जो है वो मेडिसिन बना के दे रहा है, जिसका आपको 1 रुपये का भी फ़ायदा नहीं होगा जब तलक कि आपके गुर्दे अपने दुरुस्तगी के साथ काम शुरू नहीं कर देते। अमूमी तौर पे ख़वातीन को आदत है यूरिन पास नहीं करती हैं और उसे ब्रेक कर देती हैं कि अभी खाना पका रही हूँ बाद में करूँगी, और यही सबसे बड़ी तबाही है उनके गुर्दों के लिए। इसी तरह जिगर के लिए अगर आप देखें तो ये प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ इस्तेमाल नहीं करती हैं। इसके अलावा अमूमी तौर पे जो है देर से खाना खाती हैं, रात को 1:30 बजे कोई खाना खा रही है, कोई दोपहर 4 बजे दोपहर का खाना खा रही है, तो शेड्यूल में जब तक चलेंगी नहीं तब तक आपके मसले जो है वो हल होंगे नहीं और अंदरूनी मामलात ख़राब रहेंगे। वज़न का सबसे बड़ा मामला
अंदर से है। अगर अंदरूनी खाना दुरुस्त होगा तो बैरून खाना सारे मामले खुद दुरुस्त हो जाएंगे। अच्छा, होम्योपैथिक इलाज कितना एडवांस हो चुका है? क्या इसमें कैंसर जो बहुत बड़ी बीमारी तस्वुर की जाती है, क्या उसकी भी ट्रीटमेंट मौजूद है? होम्योपैथिक इतना एडवांस हो गया है कि इस वक्त ये तमाम तरीका हर इलाज को पीछे छोड़ चुका है, जिसमें हिकमत भी मौजूद है और जिसमें एलोपैथिक भी मौजूद है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह होम्योपैथिक तरक्की कर रही है और होम्योपैथिक डॉक्टर्स जो है मैदान में आ रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से होम्योपैथिक को लेकर चल रहे हैं, तो उन्हीं के लिए मैं थोड़ा सा प्रोग्राम के साथ साथ बताता जाऊँ कि मैंने एक अपनी जो मेरी तंजीम है BBDHA के नाम से ब्लू बर्ड डॉक्टर होम्योपैथिक एसोसिएशन, जिसमें हमने उन्हीं डॉक्टर्स को ट्रेनिंग के लिए एक सेक्शन बनाया है कि जहाँ हम उन्हें ट्रेन करते हैं और उन्हें ये समझाते हैं कि सिम्टम्स को किस तरह लेना है, पेशेंट से गुफ्तगू किस तरह करनी है और आपने मरीज़ का इलाज किस तरह करना है। देखिए बात आ जाती है पैसा कमाने की, तो पैसा कमाने के लिए बहुत सारे ज़रिए हैं, लेकिन किसी पेशेंट को इस तरह से पैसा लेना है कि वो सही भी ना हो और आप उससे पैसा लेते हैं, तो यकीनन वो पैसा उसके लिए भी ज़ाया हो जाता है और आपके लिए भी ज़ाया हो जाता है। अगर आप थोड़ी सी तवज्जो दें पेशेंट को, थोड़ा सा टाइम पेशेंट को दीजिए, तो वो यकीनन अपने दिल की बात करेगा, अपने मन की बात करेगा, जो आपके लिए 100% कारआमद साबित होंगी होम्योपैथिक दवा की सिलेक्शन के लिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट ये है कि होम्योपैथिक एडवांस कितना हो गया है। होम्योपैथिक एडवांस इतना है दुरेशवार, मैं आज आपको आपके चैनल के थ्रू बता दूं कि अगर आपको हार्ट अटैक हुआ है और आप बेहोशी की अलामत में हैं, जिसमें आपको होश नहीं आ रहा है, तो जस्ट लाइक सिर्फ आपके हथेली के ऊपर, आपकी हथेली लेफ्ट आर्म की हथेली के ऊपर अगर 10 कतरे दवा के डालिए, चले दवा का नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, दवा का नाम है क्रेडिगस, जो है इसके 10 कतरे डालकर और धीमे धीमे सहलाया जाए और फिर उसके बाद ज़ोर से सहलाया जाए, तो पेशेंट फौरी तौर पे उसके दिल का निज़ाम बेहतर होना शुरू हो जाता है, जो दिल बंद हो चुका होता है या बंद होने की तरफ जो है वह जा रहा होता है। दूसरी चीज़ जो है एडवांस के बारे में एक और चीज़ बताऊं कि अब इतनी एडवांस हो गई है कि मलेरिया का इलाज 21 to 11 डेज़ में एलोपैथिक में होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ भी बिल्कुल उसी टक्कर पे प्योर होम्योपैथिक दवाओं के साथ 7 रोज़ के अंदर मलेरिया का, 7 रोज़ के अंदर टाइफाइड का कंप्लीट जो ट्रीटमेंट है, इलाज जो है वो मौजूद है। और इम्पॉर्टेंट ये है कि लोग हमारे पास आते बहुत देर से हैं। जब बीमारी बढ़ जाती है, हालात काबू से बाहर हो जाते हैं, तो आप लोगों को एक ही डॉक्टर नज़र आता है, वो होता है होम्योपैथिक डॉक्टर, कि भाई अब इसके पास चलो, हमारे पास कोई ज़रिया नहीं है मज़ीद इलाज का। और जहाँ तक कैंसर की बात है, कैंसर का अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज कहता हूँ कि प्योर ट्रीटमेंट अगर है कैंसर का तो सिर्फ़ और सिर्फ होम्योपैथिक में है, ना वो एलोपैथिक में है, ना किसी हिकमत में मौजूद है। सिर्फ अल्लाह ने जो अता किया है होम्योपैथिक को ही उसके अंदर मौजूद है, जिसमें कैंसर में आपका ब्लड कैंसर, बून कैंसर, लीवर कैंसर, स्टमक कैंसर, देन ब्रेस्ट कैंसर, जिसमें ट्यूमर्स वगैरह हो जाते हैं, ये तमाम के तमाम जो है इलाज होम्योपैथिक में बाज़ाब्ता और बाकायदा मौजूद है। बस सिर्फ इतना कीजिए कि पहली प्रायोरिटी हमें दें कि हम होम्यो फिजिशियन आपके लिए अच्छा कर सकें, ना कि आप आखिर में जब हमारे पास आते हैं तो आपकी एक उम्मीद होती है कि बस मैं कल ही सही हो जाऊं। तो माजरत के साथ ये तो कोई भी नहीं कर सकता ख़राब चीज़ को एकदम से सही। हाँ, टाइम दीजिए, हमारा आपसे वादा है कि इंशाल्लाह आपको नाउमीद नहीं करेंगे अल्लाह की रहमतों से। अच्छा सलमान साहब, बहुत से सवालात ऐसे थे जो हमारे व्यूअर्स ने हमें लिख के दिए थे इस टॉपिक से रिलेट कि हम ये सवालात आपसे करें, लेकिन बहुत से सवालात ऐसे हैं जो फेस टू फेस बैठ के आपसे, आपकी क्लिनिक पे आके वो आपसे पूछेंगे। तो मैं चाहूँगी आप यहाँ पे व्यूअर्स के साथ अपना जो है एड्रेस शेयर करें ताकि वो डायरेक्ट आपको विजिट करें। जी दुरेशवार, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपना एड्रेस आपको बताता हूँ। मेरा जो मॉर्निंग यानी दिन का क्लिनिक है, वहाँ पे मैं 12 बजे से शाम तकरीबन 4 बजे तक होता हूँ, जिसका नाम है नॉर्थ होम्योपैथिक क्लिनिक। ये सेक्टर 5B1 पीला स्कूल पर मौजूद है। यहाँ पे मैं अपनी खिदमत अंजाम दे रहा होता हूँ तकरीबन दोपहर 12 से शाम को 4 साढ़े 4 बजे तक। दूसरा मेरा क्लिनिक है सेक्टर 11B नॉर्थ कराची में। जो नॉर्थ होम्योपैथिक है वो भी नॉर्थ कराची में। जो सेक्टर 11B में है वो है मूसा होम्योपैथिक, ये भी नॉर्थ कराची में है, सेक्टर 11B में। यहाँ के टाइम मेरे रात को 8:30 बजे से लेकर रात को जो है वो 12 बजे तक के हैं। जो है यहाँ पे मैं अपनी खिदमत अंजाम दे रहा होता हूँ। तो जिन पेशेंट्स को दिन में आना आसान लगता है वो दिन में मुझसे मुलाकात रख लेते हैं, जिन्हें रात में आना आसान होता है वो रात में आ जाते हैं। क्लिनिक दोनों ही मेरे जो हैं वो नॉर्थ कराची में, एक नॉर्थ होम्योपैथिक के नाम से और दूसरा जो है वो मूसा होम्योपैथिक के नाम से सेक्टर 11B में। तो आप अगर आना चाहें तो मोस्ट वेलकम, आप बिल्कुल क्लिनिक आ सकते हैं। और मैं इंशाल्लाह ताला जिस तरह आपसे यहाँ गुफ्तगू शनीद हो रही है उसी तरह इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम और अच्छे तरीके से आपको डील करें और अच्छे तरीके से आपके मन की बात सुने। और यकीनन मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आप इस चैनल के थ्रू जो है मेरे पास आएंगे और आप ये बताएंगे कि आपने मेरा प्रोग्राम देखा था, तो यकीन जानिए कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी होगी
और अच्छा भी लगेगा, और मुझे ऐसा लगेगा कि होम्योपैथिक जो है वो घर घर जो है वो पहुँच रही है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद सलमान सिद्दीकी साहब। व्यूअर्स, ये प्रोग्राम करने का मकसद आप लोगों को अवेयर करना था कि जिस तरह आप लोग मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं, स्किन के लिए, वज़न के लिए, बालों के लिए आप लोग जाते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, तो इस दफ़ा थोड़ा सा ब्रेक देके आप लोग होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ आएँ। आप लोग ये ट्रीटमेंट आजमा के देखें। थोड़ा सा प्रोसीजर लंबा है, लेकिन अभी इतना एडवांस हो चुका है कि मतलब नॉर्मल हम किसी मलेरिया में अगर जो ट्रीटमेंट जो है 21 दिन का है एलोपैथिक में, तो होम्योपैथिक में वो ट्रीटमेंट 7 दिन में वो बीमारी जो है वो हल हो रही है। शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह की है, लेकिन कोशिश करना वो हमारे अपने हाथ में। तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगी कि आप लोग इनका विजिट करें, इनका क्लिनिक, और जो भी आप लोगों के इश्यूज़ हैं आप लोग बैठ के डील करें। अभी तो मैं इनसे अपनी स्किन से रिलेटेड भी इनके क्लिनिक विजिट करूँगी, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं, हम डेली हमारे स्किन पर मेकअप लगता है तो स्किन ऑब्वियसली डैमेज होती है। 2-3 चीज़ें इन्होंने लास्ट टाइम मुझे रेकमेंड की थी, जिससे मेरी स्किन पे बहुत अच्छा जो है पॉजिटिव इफेक्ट हुआ है। मेरी स्किन के ऊपर बहुत अच्छा रिजल्ट उस चीज़ का था। तो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतनी जल्दी वो चीज़ मेरी स्किन पे इतनी अच्छी तरीके से इफेक्ट करेगी। बहरहाल प्रोग्राम आप लोगों को कैसा लगा व्यूअर्स, इस हवाले से हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। दुरेश शहवार, मोहम्मद सलमान सिद्दीकी साहब और कैमरा मैन शहजाद को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। प्रोग्राम के हवाले से हमें ज़रूर अपडेट कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।